हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आपका स्वागत है गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में, जो कि बिल्कुल आपका चैनल है और इस पे आप बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के कि आपका पूरे नवादा का ऑनलाइन क्लास में नंबर 1 आपका समझिए रैंक है, जिसमें सब्सक्राइबर भी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन आके क्लास भी करते हैं। तो ये आप ही का देन है और हम चाहते हैं कि आप और अधिक से अधिक स्टूडेंट लाइव आकर क्लास कीजिए। और आपको तो एक ऑफ़र भी अभी मिला हुआ है, पूरे 1 हफ्ते से ऑफ़र चल रहा है अभी, कि जिस दिन 500 स्टूडेंट लाइव आकर क्लास करेंगे उस दिन से मैथ और इंग्लिश का क्लास आपको मैथ और इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाएगा। और देखिएगा वो बिल्कुल एक अलग तरीके से होगा, बिल्कुल नए अंदाज में होगा। और उस तरह से मैथ का सेट प्रैक्टिस आप पूरे किसी भी ऑनलाइन क्लास में नहीं देखे होंगे। कहने का मतलब है कि आपको सेट बताते हैं तरीका क्या होगा। जो जब ऑनलाइन जब सेट प्रैक्टिस होगा तो आपको जो सेट प्रैक्टिस दिया जाएगा, मान लीजिए कि अगर 8 बजे उस सेट का सॉल्यूशन है तो आपको मान लीजिए कि 7:15 बजे ही वो सेट मिलेगा और आपके पास समय होगा 45 मिनट का सेट मारने का। 45 मिनट के बाद, जैसे मान लीजिए कि रात को 8 बजे फिर हम लाइव आएंगे 45 सेट मिलने के 45 मिनट बाद, और वहाँ पे हम लाइव आके, लाइव का मतलब है कि आप हमसे बोल के पूछ सकते हो प्रश्न कि सर ये वाला बताइए, ये वाला बताइए। तो अभी आप कमेंट कर रहे हो, आगे चल के सुविधा होने जा रहा है आपका कि आप बोल के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। तो जल्दी जल्दी 500 स्टूडेंट लाइव आइए और जल्दी से जब 500 स्टूडेंट आप लाइव आ जाइएगा फिर आपका ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस की बात। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं आज के क्लास पे। तो देखिएगा आज आपका नया टाइप शुरू है और नए टाइप में देखिए क्या पढ़ेंगे आप जो, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो जरा इस टाइप को देखते हैं क्या है जो, ठीक है। तो देखिए, तो आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है और ये प्रश्न आपको सेट प्रैक्टिस में या फिर जब आप क्या बोलते हैं किसी भी तरह का एसएससी का या रेलवे का एग्जाम देते हैं तो आपको इस तरह का टाइप आपको एग्जाम में बार बार पूछता है। तो आज हम इसी टाइप पे चर्चा करेंगे और पूरा टाइप इसका आज हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह के प्रश्न इस टाइप में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आप लोग सभी ऑनलाइन आ चुके हैं सारे स्टूडेंट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जरा इसका सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। प्रश्न क्या है जरा सा समझिएगा। प्रश्न लिखा है कि 2 समान बर्तन है और 2 समान बर्तन में जो क्रमशः 1/3 भाग और 2/5 भाग दूध से भरा है और इसे ऊपर तक पानी से भर दिया गया है। अब कह रहा है कि उसके बाद इन मिश्रणों को एक टब में मिला देते हैं। तो कह रहा है बताइए प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यही प्रश्न है आपका। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन से पहले जरा आप समझिएगा प्रश्न को, फिर हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि प्रश्न आखिर है क्या, जरा देखिएगा। देखिए आपको हम जरा फिगर से ही समझा देते हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जरा पहले ऊपर, अभी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, अभी आपको फिगर देखना है। 2 समान बर्तन है, देखने से दोनों एक जैसा लग रहा है, ना। तो कह सकते हैं कि 2 समान बर्तन है। देखिए तो दोनों एक जैसा है। अब 2 समान बर्तन में 1/3 भाग और 2/5 भाग दूध है। इसमें भी दूध है, इसमें भी दूध है। पहला वाला में दूध है 1/3 भाग और दूसरा वाला में दूध है 2/5 भाग, ठीक है। लेकिन पता नहीं है कि बर्तनवा का क्षमता कितना है। समझिएगा, पहला बर्तन में 1/3 भाग दूध है और दूसरे बर्तन में है 2/5 भाग। तो ध्यान दीजिए जरा, दोनों बर्तन आपस में बराबर है तो हम एक ऐसा माप इसका ले लेते हैं जो दोनों में इक्वल हो। अब दोनों का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो बराबर होगा दोनों में। तो ध्यान रखिएगा, आप जरा सा देखो तो 1/3 और 2/5 में आप 3 और 5 का एलसीएम बताओ क्या होता है। 3 और 5 का एलसीएम बताओ क्या होता है, बताइए जरा। तो कह सकते हैं कि 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों बर्तन जो है ना 15-15 लीटर के हैं। मतलब यह बाल्टिया 15 लीटर क्षमता वाला है और ये भी बाल्टी आपका 15 लीटर क्षमता वाला है। आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। M फॉर मिल्क मतलब दूध, W फॉर वाटर, M फॉर मिल्क और W फॉर वाटर, ठीक है। अब सुनिए, पहला वाला में दूध दिया है 1/3 भाग, तो 1/3 का मतलब है पूरा क्षमता 15 है। अब 15 का 1/3 करेंगे, 15 का 1/3 करेंगे तो दूध पहला में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप समझने का प्रयास कीजिए,
15 लीटर में 5 लीटर दूध है, तो 15 में 5 दूध है तो पानी कितना हो जाएगा? 10 होगा। फिर से पूरा बाल्टी की क्षमता 15 है, 15 में 5 दूध है तो पानी कितना होगा? 10 होगा। अब आइए दूसरा में 2/5 भाग दूध है, इसमें दूध 2/5 है, तो 15 का 2/5 कीजिए, हल कीजिए इसको, कितना हो गया? 6 आ गया। अब 15 में 6 दूध है तो पानी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता क्या है कि दोनों बर्तन का जो मिश्रण है, दोनों बर्तन में जो दूध पानी है उसको एगो बड़का सा टब में मिला देता है। मतलब क्या किया? इसका वाला टोटल लिया, इसमें उछल दिया, इसका वाला लिया, इसमें डाल दिया टोटल, अब दोनों को मिला दिया इसमें। अब इसमें कह रहा है बताइए दूध पानी का रेशियो क्या होगा? यही प्रश्न है आपका। ठीक है, तो चले लाइए, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दूध और पानी का रेशियो, है ना? तो दूध को टोटल पहले जोड़ लीजिए, कितना दूध है? तो पहला में 5, दूसरा में 6, टोटल दूध अगर देखते हैं तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। अगर पानी देखते हैं तो 10 इसमें, 9 उसमें, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19। यही आपका आंसर हो गया। वो जब दोनों को मिलाएंगे तो दूध पानी का रेशियो, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो दूध वाला दूध के साथ जुटेगा, पानी वाला पानी के साथ जुटेगा। अगर दूध वाला जुटेगा तो 5 और 6 कितना? 11, और 10 और 9 कितना? 19। यही आपका आंसर हो गया। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड का मतलब है पूरा डिटेल से बताए हैं तब जाके बना है ना? लेकिन हमको तो डिटेल से बनाना नहीं है, हमको इसको एक लाइन में बनाना है, और विश्वास कीजिए इसका सॉल्यूशन एक लाइन में ही होगा। तो पहले आप क्या समझे प्रश्न को? क्या करा है? जो दो समान बर्तन है तो दोनों को समान मान लिया, दोनों एक समान बर्तन मान लिया, कितना मान लिया? 15 15। 15 कहाँ से आया? 3 5 का एलसीएम 15 है, तो 15 लीटर का 15 और 15 लीटर का बर्तन था। 15 का 1/3 करेंगे 5, 15 का 2/5 करेंगे 6। अब 15 लीटर में 5 लीटर दूध है तो 10 लीटर पानी, 15 में 6 लीटर दूध है तो 9 लीटर पानी। ठीक है, अब दोनों को मिलाएंगे तो 6 5 11 और 10 9 19। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब आते हैं जरा शॉर्ट पे। देखिए, तो मान लीजिए कि एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाएंगे, और मान लीजिए कि मेरा एग्जाम 2-4 दिन बाद है और यही सेम प्रश्न पूछ दिया और हमको इसको बनाना है एकदम कम से कम समय में, तो कैसे संभव है? जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, तो एक तरफ मिल्क, एक तरफ वाटर, M फॉर मिल्क, W फॉर वाटर, M से दूध, W से पानी। ठीक है, तो चले देखे, तो लिखा है दो समान बर्तन है जिसमें 1/3 भाग और 2/5 भाग दूध है, तो दूध कितना है? 1/3 भाग, दूध कितना है? 2/5 भाग। यहां तक कोई दिक्कत है? देखे, तो कुछ नहीं किए, दूध वाले को दूध की तरफ रख दिए, जो दूध है उसको दूध के तरफ, अब पानी को रखेंगे पानी के तरफ। अब समझिएगा, आप जरा समझिएगा, रेशियो में हम आपको पढ़ाए थे कि जब बटा में रहे ना तो टोटल बर्तन को मान लीजिएगा आप 1, जब बटा में रहे तो टोटल क्या मानना है? 1। अब 1 में 1/3 भाग दूध है और पानी हमको चाहिए, तो 1 में से 1/3 घटा देंगे तो पानी आपका निकल जाएगा 2/3। लेकिन हमको ऐसे भी नहीं करना है। ठीक है, जरा से एक बार फिर से हम आते हैं। देखिए, तो जरा फिर से लिख रहे हैं, दूध कितना है? 1/3, पानी कितना है? सॉरी, दूध और है कितना है? 2/5। तो दूध हो गया 1/3 भाग और कितना? 2/5 भाग। अब इसे ऊपर तक पानी से भर देंगे, तो जब पानी मिलाएगा तो ध्यान रखिएगा, जिस बर्तन में 1/3 भाग दूध है अगर उसमें पानी निकालना है, कुछ नहीं कीजिए, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2/3 कर दीजिए। जिस बर्तन में 1/3 भाग दूध है अगर उसमें पानी निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/3। ठीक है, आगे बढ़िए। जिस बर्तन में 2/5 भाग दूध है अगर उसमें पानी निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, 5 में से 2 गया तो 3, 3/5। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है आपको। तो क्या एलसीएम लेवा जाएगा आपसे? तो चलिए एलसीएम लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम कितना? 15, 3 5 15, 5 1 5, 5 3 15, 3 दूना 6, चले 15 हो गया, 3 5 5 दूना 10, 5 3 3 9, कटा यहाँ पे, आंसर आपका हो गया 11:19 हो गया। ठीक है, और यही आंसर है आपका। तो चलिए उतारिए इसको, फिर हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो चलो लिखिए, जरा देख लीजिए कैसे बनाए। जो चले हो गया, चलो अब अगले प्रश्न में आते हैं। जरा सा देखिएगा, कुछ नहीं किए से खाली भिन्न का जोड़ घटाव, और क्या, इतना भी जोड़ घटाव नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा।
तो आपको इतना जोड़ घटाव करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। आप इसके अलावा कोई और नियम पे बस चले जाना, कोई और भी नियम जो भी होगा वो ट्रिक से संबंधित होगा, ट्रिक वगैरह पे आप बन जाइएगा। इसमें विदाउट ट्रिक है, जिस बर्तन में 1/3 भाग दूध है उसका पानी 2/3 ही होगा। कैसे? 3 में से गया 2, 2/3। आई 2/3 ऐसे ही नहीं किए हैं, जब बटा में रहे तो टोटल बर्तन को हम 1 लीटर का मान लिए, 1 में से दूध घटाएंगे, टोटल बर्तन की टोटल क्षमता में से अगर दूध घटाएंगे तो ऑब्वियसली पानी ही निकलेगा। तो वही काम किया है, उसी चीज को डायरेक्ट थोड़ा सा बोले, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में आते हैं, जरा आप उसका सॉल्यूशन करके बताइए तो क्या होता है। चलिए बनाइएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, तुरंत ध्यान दीजिएगा। चलो देखिए, चले रुकिए, चले बनाइए। देखिए तो आ गया प्रश्न आपके सामने। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि 3 समान बर्तन है जो क्रमशः 2/3 भाग, 1/4 भाग और तथा 5/6 भाग दूध से भरा है और इसे ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है। फिर इन मिश्रणों को एक टब में मिला देने से प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जल्दी से बना के देखिए, इसको बनाएगा इसको, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ घटाव है, और क्या, भिन्न का जोड़ घटाव है। जल्दी से इसका हल कीजिए और इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए जल्दी करेंगे। और इंग्लिश का क्लास आपको करने में मज़ा आ रहा है ना पूरा, और इंग्लिश का क्लास आप रेगुलर रहिए और रेगुलर क्लास कीजिए, क्योंकि एक भी दिन अगर इंग्लिश का क्लास छूटता है तो फिर दिक्कत होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 10 बजे इंग्लिश का जो क्लास है वहाँ पे लाइव आकर आपको क्लास करना है। बाद में क्लास करोगे कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको। चलिए आंसर आ गया आप लोग का, बढ़े देखिए जरा, देखिए तो यहाँ पे लिखा है 3 समान बर्तन है जिसमें दूध दिया है, तो एक तरफ मिल्क एक तरफ वाटर रखिए। इस तरह से लिख दीजिए, दूध और पानी, एम से मिल्क, डब्ल्यू से वाटर। अब दूध कितना दिया है देखिए तो 2/3 है, फिर 1/4 है और फिर कितना है 5/6 है। अब करें इसे ऊपर तक पानी से भर देते हैं, तो जरा सा यहीं पे ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, जिस बर्तन में 2/3 भाग दूध है, अगर उसमें पानी निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है। आप एक काम करो, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1/3 हो जाएगा। नीचे वाला कुछ नहीं होता, हर हमेशा सेम रहेगा। तो 3 में से 2 गया 1, 1/3। अब ध्यान रखिएगा जरा, जिस बर्तन में 1/4 भाग दूध है, अगर उसमें पानी निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 3/4, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जिस बर्तन में 5/6 भाग दूध है, अगर उसमें पानी निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप एलसीएम निकाल लो इसका, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा। अब देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूना का 8, 4 तिया 12, 3 इकाई 3, 6 दूना 12, 5 दूनी 10। कौची कर रहे बताओ, यूकेजी में हम ऐसा भिन्न का जोड़ घटाव करते थे, ठीक है। आगे बढ़िए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा। 3 चौके 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 6 दूनी 12, 2 इकाई 2, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, 8 3 11 10 21, 9 4 13 2 15, कट रहा है क्या, 7 21, 5 15 हो गया हमारा आंसर। तो हल करके हमारा आंसर क्या निकलेगा, हल करके हमारा आंसर आएगा 7:5, ठीक है। तो देख लो आप, तो क्या समझ, अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो बन जाएगा आपसे, कंफर्म है बन जाएगा। चलिए तो जल्दी से एकदम बनाइए, तुरंत बनाइए, तुरंत। अभी दूसरा प्रश्न नहीं है, 2 प्रश्न से आप सीखने जाओगे, भूल भी सकते हैं, क्या पता। चलो देखिए तो आ रहा है प्रश्न आपके सामने। लिखा है 1/5, 3/10 और 8/15। जल्दी करेगा, देखिए तो हल करके। अगला प्रश्न आ चुका है, जल्दी से इसको बनाइए, जितना जल्दी हो सके, बस कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ घटाव है। जितना जल्दी हल कीजिएगा आंसर आएगा आपका। चलिए बनाएगा, चलिए बनाइए जल्दी से।
चलिए बन रहा है, जवाब देगा। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आते रहना चाहिए, जल्दी करेगा। चलो कुछ नहीं है, बन गया, लाइए तो हम बनाते हैं। चलो एक तरफ दूध एक तरफ पानी है, ध्यान देगा। पहला बर्तन में 1/5 है, दूसरा बर्तन में 3/10 है और तीसरा बर्तन में 8/15 है। इसे ऊपर तक पानी से भर देते हैं तो 5 में से 1 गया, 4/5, 10 में 3 गया, 7/10 और 15 में 8 गया, 7/15। क्या कोई दिक्कत है? देखे तो 15 में 8 गया, 7/15। एलसीएम आप ले सकते हो, एलसीएम 30 आएगा, एलसीएम 30 आएगा। और इसके आगे हल करना बिल्कुल आपका काम है, इसके आगे हम छोड़ते हैं आपके लिए। क्या समझे? बनेगा तो क्या छोड़ दें इसको यहीं पे, आगे बढ़े हम इसमें। चलिए देखिए जरा, देखिएगा अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ठीक है, ध्यान देगा। चलिए आ रहा है अगला प्रश्न। ओहो, पूरा लिखना पड़ेगा, रुक जाइए, पूरा लिखने दीजिए जरा। चलिए हो गया। चलिए बनाइए तो। चलिए आ चुका है अगला प्रश्न, जल्दी से इसको बना के दिखाएगा। देखिए तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है, 2 लाइन का प्रश्न है। जल्दी से इसको बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है जो, ठीक है। लिखा है 2 समान बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:3 तथा 3:5 है। इन मिश्रणों को एक टब में मिला देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। वहां पे बराबर भाट का मतलब वही है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। लाइए लिख देते हैं, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या है, ठीक है। तो जल्दी से इसको हल करके देखिए और बताइए क्या होगा आंसर, बनाइएगा जरा। देखो इसको बनाने का एक तरीका है, 2-3 तरीके हैं, बहुत सारा तरीका है बनाने का, लेकिन आपको वही तरीका हम बता रहे हैं जो सबसे आसान है और सबसे इजी है और आपको हमेशा याद भी रहेगा। सिर्फ वही तरीका बताया जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा तरीका बताएंगे कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। तो देखिए आप पहले बना के देख लो, फिर नहीं बने तो हम बताएंगे आपको। बताए हम पहला प्रश्न, देखो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 समान बर्तन है और 2 समान बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 1:3 है और 3:5, ठीक है। देख लो यही लिखा हुआ है। अब कहता है कि इन मिश्रणों को एक टब में मिला देते हैं, एक टब में मिला देते हैं तो कह रहा नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं करेंगे, दूध को दूध के तरफ, पानी को पानी के तरफ करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे फिर बाद में, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दूध कैसे आएगा जरा सा देखिएगा। अगर दूध को हम देखते हैं तो पहला बर्तन में तो दूध 1 है, तो सिर्फ 1 नहीं होगा। अगर आप सिर्फ 1 लिख दोगे तो वो गलती होगा। पहला बर्तन में दूध का कौन सा भाग है वो निकालना पड़ेगा हमको। तो पहला बर्तन में दूध का कौन सा भाग है जरा समझिए। पहला बर्तन में दूध है 1, जबकि टोटल मिश्रण है 3:1:4, सही है। आइए जरा सेकंड में दूसरा हम देखें, दूध कितना है बताइए। तो 3 है, लेकिन 3 नहीं होगा, 3 बटा टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आएगा शुरुआत में कितना आएगा, 1 बटा कुल मिश्रण, 3 बटा कुल मिश्रण, ठीक है। अब सुनो जरा, हम बोलते हैं आपको, अगर मान लीजिए कि किसी क्लास में, समझना यहाँ से, किसी क्लास में लड़का और लड़की का रेशियो 5:7 है, ठीक है। और हम आपसे लड़का का भाग पूछेंगे, लड़का का भाग, तो लड़का का भाग क्या होगा, तो आप बोलिएगा 5/12। मतलब कि लड़का कितना भाग है, 5/12 भाग है। 5 नहीं बोल सकते हो, अनुपात में है तो ये कितना है क्या पता। तो अगर भाग निकालना है तो लड़का हो जाएगा 5 बटा कुल विद्यार्थी, मतलब 5/12 भाग।
अगर लड़की का भाग पूछेगा तो हो जाएगा 7 बटा कुल स्टूडेंट, मतलब ऐसा होता है। वही काम यहाँ पे पिछले प्रश्न में इसमें किया गया है, ठीक है। तो जरा सा ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे दूध 1/4 3/8, ठीक है। अब जिस बर्तन में 1/4 भाग दूध है, क्या पानी निकल जाता है? और अगर नहीं तो पानी को देखो ना, पानी है 3 बटा कुल मिश्रण 4, 5 बटा कुल मिश्रण 8, और इसके आगे हल करना हमको एकदम बेकार है। अब आपसे बन जाएगा, अब देखिए तो क्या इसके आगे का सॉल्यूशन आपसे होगा, देख लीजिए जरा। करना कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे 8, 4 दूना का 8, चलिए हो गया। यहाँ भी 8, 4 दूना 3 दूना 6, 5, काटिए इसको, आंसर आपका 5:11 हो गया। देख लो, इतना सिंपल है आपका प्रश्न, तो इससे इजी कुछ हो नहीं सकता है। आप मनाओ कि एग्जाम में आपको इसी तरह का प्रश्न पूछे पूरा, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है, तुरंत डायरेक्ट आएगा बोर्ड पे। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, आगे आपके सामने बोर्ड पे। तो अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने बोर्ड पे, हम पढ़ देते हैं एक बार, आप जल्दी से इसको बनाना शुरू कीजिए। लिखा है 3 समान बर्तन है जिसमें दूध और पानी 2:3, 3:7 तथा 7:8 के अनुपात में है। इन तीनों मिश्रणों को एक टब में मिला देने से प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए और बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से बनाएगा, इसको बनाइए जल्दी से। बोलो तो ऑप्शन भी दे दें क्या? लाइए जरा ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, लाओ ऑप्शन भी देते हैं, जरा सा देख लीजिए, जल्दी से बनाएगा। चले हो गया, बना के देखो इसको। ऑप्शन भी है आपके सामने, ए बी सी या डी, क्या होगा बताइए जल्दी से। 3 समान बर्तन है, तीनों में दूध और पानी का अलग अलग रेशियो दिया है, ठीक है। चलिए क्या आंसर होगा, मारिए आप जल्दी से आंसर। चलिए बनाएगा, अभी तक आप लोग का आंसर आया नहीं है। चलो लाओ हम बनाते, देखिए तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो लिखा है 3 समान बर्तन है, ध्यान दीजिए 3 समान बर्तन है जिसमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है। दूध और पानी का रेशियो दिया है कितना, 2:3, 3:7 और फिर कितना दिया है, 7:8 दिया है। अब कह रहा है तीनों प्रकार के मिश्रण को मिला लेते हैं और एक नया मिश्रण बनाते हैं, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। कभी भी इस तरह का प्रश्न होगा, आप क्या करोगे, दूध को दूध के तरफ, पानी को पानी के तरफ करेंगे, ठीक है। और आप देखो ना, बर्तन भी समान बर्तन है। समान बर्तन का मतलब है तीनों बर्तन एक जैसा देखने में, तीनों बाल्टी का आकार एक जैसा है, उसी को हम कहते हैं समान बर्तन। तो तीनों समान बर्तन है, तीनों समान बर्तन में अपना अलग अलग दूध और पानी है। तो चले देखिए जरा, इसको सॉल्यूशन करते हैं, समझिएगा। अगर हम पहला बर्तन का दूध निकालेंगे तो हो जाएगा 2 बटा कुल मिश्रण 5 होगा, आपने ऐसा किया। चले दूसरा बर्तन में दूध कितना है, 3 बटा 10। तीसरा बर्तन में दूध कितना है, 7 बटा 15, ठीक है। अब चलिए पानी आते हैं, पानी देखिएगा 3 बटा 5, और बताइए पानी कितना है, 7 बटा 10। और जरूरी नहीं है कि पानी निकालने के लिए हमको रेशियो देखना पड़ेगा, यहीं से समझो ना। जिस बर्तन में 2 बटा 5 भाग दूध है, क्या पानी नहीं निकलेगा? 5 में से 2 गया 3 बटा 5, 10 में से 3 गया 7, 7 बटा 10, 15 में से 7 गया तो 8 बटा 15। आप बस हल कर लीजिए, हल करके जो आएगा वो आपका आंसर है। और हमको नहीं लगता है कि बताना चाहिए हमको, क्या बन जाएगा? लाओ बना ही देते हैं, लाइए आंसर ला देते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, रुकिए जरा, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आएगा आपका 30, 5 छके 6 दूना 12, 10 तिया 3 तिया 9, 15 दूना 7 दूना 14। अब यहाँ पे एलसीएम 30 हो गया, 5 छके 6 तिया 18, 10 तिया 7 तिया 21, 15 दूना 8 दूना 16, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो 14 9 23 12 35, मतलब 35 हो गया। ध्यान देगा 35 हो गया। और यहाँ पे कीजिए हल, तीनों को जोड़िए, जोड़कर आएगा 55, 7 पचे 35, 11 पचे 55, आंसर हमारा हो गया। देख लीजिए हमारा आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर ए।
और आपको हम फिर से कह रहे हैं बनाने का तरीका इसका दो एक न है, दो तीन प्रकार का है, लेकिन आपको बनाना इसी प्रकार से, ठीक है। आप बनाना इसको इसी तरीके से, कोई और तरीका मत अपना लीजिएगा, ठीक। ये बना के दिखाएं एक और तरीका से, लो देखो इसे बता देते हैं, ध्यान मत देना उस पर। तो हो गया ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो एक और मेथड देख लो आप, लेकिन उसको ध्यान में मत रखना, अभी बस देखना फिर बोला जाना, क्योंकि उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए दूध कितना है देखिए तो 2/3, 3/10, फिर कितना है 7/8, ठीक। आप देखिए 3 बर्तन है आपका, और तीनों क्या लिखा है बताइए तो, तीनों समान बर्तन। यहाँ पे टोटल बर्तन की क्षमता क्या है देख लीजिए, 5, 10, फिर क्या है 15 है, देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। अब क्या प्रश्न है जरा सा समझिएगा आप। अब प्रश्न क्या है कि तीनों समान बर्तन है, तो तीनों बर्तन एक समान होना चाहिए। अब तीनों बर्तन एक समान होना चाहिए, तो 5, 10 और 15 तीनों को बराबर करना होगा। तो 5, 10, 15 का एलसीएम 30। अब 30 लाने के लिए इसको 6 से गुना, 30 लाने के लिए 3 से गुना, 30 लाने के लिए 2 से गुना। अब 6 से गुना किए हैं तो 6 से यहाँ कीजिए, 3 से गुना किए हैं तो 3 से यहाँ कीजिए, 2 से गुना किए हैं 2 से यहाँ कीजिए, और फिर जोड़ दीजिए। चलो जोड़िए तो 12, 12, 9 21, 21 और 14 कितना हो गया 35। यहाँ जोड़िए, जोड़ कर आएगा 55, 7 5 35, 11 5 55, हो गया आंसर। देखो तो 7:11 ही था ना, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है। बनाने का एक तरीका और भी है, लेकिन ना हमको कोई और तरीका बिल्कुल नहीं उपयोग करना है, आप बस भिन्न के जोड़ घटाव से बनाओ, ठीक है। चलिए आगे। और आज आपका मैथ का क्लास इसलिए हो गया, आज आपका मैथ का क्लास इसलिए हो गया क्योंकि रेशियो का ही आज जो है शायद आपका लास्ट थ्योरी हो जाएगा, फिर रेशियो खत्म है आपका, फिर आपका अगला चैप्टर आपका देखिए शायद परसेंटेज या लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, ये सब में से कुछ हो, ठीक है। या फिर टाइम एंड वर्क होगा तो मिश्र समानुपात पहले होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आप बस बने रहिए और बस मेरे मन से आप चलते रहो बस, ठीक है। चलिए तो हम बढ़े अगले प्रश्न में, तो जल्दी से जरा जवाब दे के दिखाओ। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, चलो बना के दिखाओ। देखिए क्या लिखा है, हमको कुछ देर नहीं लगता, प्रश्न लिखने में कोई देरी नहीं, देखिए। और आपको बोर्ड पे और अच्छा से दिख भी रहा होगा, एकदम साफ दिख रहा होगा बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं होगा देखने में। तो इंग्लिश वाले सर भी सुधार कर रहे हैं, और वो भी सुधार धीरे धीरे सुधार कर लेंगे। उनका मोबाइल में ही गड़बड़ी हो गया है, इसी कारण से वो आपको जो है बोर्ड पे आज पढ़ा नहीं पाए। लेकिन थोड़ा फॉन्ट का प्रॉब्लम हो गया था ना, बड़ा छोटा लिखने के कारण, तो हो जाएगा अभी ये थोड़ा धीरे धीरे सुधार होगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करके या मैसेज करके या फिर कमेंट पे के जरिए किसी मतलब बहुत सारा मैसेज भी आ रहा है स्टूडेंट का, और बोल रहे हैं सर इंग्लिश तो मैथ आपका हो गया एडवांस हो गया सर, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग जीके जीएस का भी टीचर ले आते तो बहुत अच्छा था। तो भाई मेरे सब कुछ हम ही ले आएंगे, तो बाकी नवादा में और टीचर्स क्या करेंगे, वो उनका भी कुछ कर्तव्य है। सिर्फ हम ही नवादा में तो पढ़ाते नहीं थे, नवादा में तो मिनिमम 100 टीचर होगा जो क्लास लेते थे आपका, तो बहुत सारे टीचर होंगे जो ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे। और इंग्लिश जीके जीएस भी पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं नवादा में, तो पता कर लीजिए अगर किन्हीं का ऑनलाइन क्लास है तो ज्वाइन कर लो, अच्छा ही होगा सबके लिए, ठीक है। चलो देखो जरा, और अगर हमसे कोई टीचर अगर अच्छे मिलते हैं इंग्लिश का तो बिल्कुल हम उनको सॉरी जीके का, तो उनको ज़रूर लेकर आना चाहेंगे हम आपका गौरव टीचिंग सेंटर में। चलिए हो गया, तो चलिए जरा देखिए तो इसको हल कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब हम डायरेक्ट बनाते हैं, अब हम कुछ लिखा उखा नहीं करेंगे, कुछ लिखे उखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए 3 समान बर्तन है जिसमें दूध पानी का रेशियो 1:3, 3:5 और 5:7 है। तो अगर दूध लिखेंगे तो क्या 1/4 हो जाएगा बताइए तो। दूध दूसरा में लिखेंगे तो 3/8 हो जाएगा क्या। दूध तीसरा मिश्रण में देखेंगे तो 5/12 हो गया क्या, होगा क्या 5/2 को टोटल मिश्रण। अब जिस बर्तन में 1/4 भाग दूध है उसमें पानी 3/4 होगा क्या, 4 में से 1 गया तो 3/4, 8 में से 3 गया तो 5/8, और बोलिएगा 12 में से 5 गया तो 7/12। और इसके आगे का सॉल्यूशन आप अच्छे से जानते हो क्या होगा जो,
क्या छोड़े हम? और हमको लगता है इजी है बिल्कुल, कुछ नहीं करेंगे। 4 8 12 हो गया ना, कोई बात नहीं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24, 4 छके 24, 8 तिया 3 तिया 9, 12 दूना 5 दूना 10, 4 छके 6 तिया 18, 8 तिया 5 तिया 15, 12 दूना 7 दूना 14। जोड़ लो ना इसको, अब हो गया। और क्या, इधर से 25 हो गया, इधर से कितना हो जाएगा? 47 होगा क्या? देखो तो 47 होगा। तो हमारा आंसर क्या निकला? 25:47 निकला, है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे डायरेक्ट आ रहा है, आप जल्दी से उसको जरा बना के दिखाइए। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलो अगला प्रश्न आ चुका आपके सामने बोर्ड पे, और देखिए तो क्या लिखा है, हम पढ़ देते हैं एक बार, जल्दी से इसको बना के आप दिखाइए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ क्या है कि बर्तन ए में नींबू पानी तथा सिरका का अनुपात जो है 3:8:4 है, तथा बर्तन बी में इसका अनुपात जो है 6:13:11 है। यदि प्रत्येक बर्तन से समान मिश्रण लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए, उस नए मिश्रण में, ध्यान देगा, उस नए मिश्रण में नींबू पानी और सिरका का अनुपात क्या होगा? क्या समझे बनेगा आपसे? आप कोशिश करो, कम से कम आपको समय देते हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए और इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है जो। और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, और आपको एसएससी में ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, तो जल्दी से इसको हल कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बनाइए। चलिए बनाएगा, जल्दी करेगा, जल्दी करो, बनाओ इसको जल्दी से। चलिए बढ़े बढ़े। चलो देखो जरा, देखिए यहाँ पे, देखिए तो लिखा है कि बर्तन ए में, ध्यान देगा, 3 तरह का मिश्रण है। लाइए हम इसको पहले साइड में लिखते हैं, फिर बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लिखा है नींबू पानी और सिरका। लिखा है 3 बर्तन है, तीनों बर्तन में नींबू पानी और सिरका का रेशो। बर्तन ए में 3 8 4 है और दूसरा में 6 13 11 है। आप जरा सा समझिएगा लाइन को, यहाँ पे शुरू में समान बर्तन नहीं लिखा है। यहाँ देखिए, यदि प्रत्येक बर्तन से समान मिश्रण लेकर, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बर्तन से समान मिश्रण लेकर, तो एक बात बताओ, समान बर्तन रहे चाहे समान मिश्रण रहे, दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले जब बर्तन रहता था, जब 2 बाल्टी हुआ करता था, तो मान लीजिए 15-15 लीटर का बाल्टी हुआ करता था बराबर। अब ये समान मिश्रण है, समान मिश्रण का मतलब पहला मिश्रण से भी मान लो 15 लीटर लिया और दूसरा मिश्रण से भी 15 लीटर लिया, तो प्रत्येक बर्तन से समान मिश्रण लेकर, तो प्रत्येक बर्तन से देखो समान मिश्रण लेकर, तो समान बर्तन रहे चाहे समान मिश्रण रहे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस रेशियो को लेकर चलना है, ठीक है। तो हम लेकर चलते हैं, जरा सा ध्यान देगा, आपको करना कुछ नहीं है, लिखिए नींबू, लिखिए पानी और लिखिए सिरका, ठीक है, तीनों को लिख लिया। अब नींबू देखिए यहाँ पे, और नींबू होगा क्या वो भी देखिए आप, ठीक है। नींबू हो जाएगा 3 है ना, 3 बटा कुल मिश्रण, तो 8 3 11 4 15 हो गया। चलो नींबू नीचे भी है, नीचे देखिए तो नींबू है 6 बटा कुल मिश्रण, तो 13 11 24 6 30 हो जाएगा। और नींबू और तो है नहीं क्या नींबू। चले पानी देखिए, तो पानी क्या है, जो पानी बीच में है, तो पानी हो जाएगा 8 बटा टोटल मिश्रण हो जाएगा 15। आगे बढ़िए, नीचे आ जाइए, 13 बटा हो जाएगा 30। आगे बढ़िए सिरका में, सिरका हो जाएगा 4 बटा 15। आगे बढ़िए सिरका में हो जाएगा 11 बटा 30 हो जाएगा। और हमको लगता है इसके आगे बस भिन्न का जोड़ घटाव रहा है, क्या इसको मिटा दे, इसका तो कोई काम है भी नहीं, वो तो प्रश्न में भी लिखा हुआ है। अब चलिए एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम 30 आएगा, 15 दूना 30, 3 दूना 6, 30 एक आए 30। चलिए एलसीएम 30 हो गया, 15 दूना 8 दूना 16 प्लस 13, ठीक है। एलसीएम 30, 8 प्लस 11, नीचे कट गया, आपका जो आंसर निकला 12 29 19। देख लो यहाँ पे वही ना है, देखिए तो क्या आंसर निकलेगा, 12 अनुपात 29 अनुपात कितना 19 हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रश्न था जो आपके सामने देखिए बताया गया है, और इसमें कुछ भी खास न है, पिछले वाले प्रश्न के जैसा ही है, ठीक है। तो क्या हम बढ़े अगले प्रश्न की ओर? तो हमको लगता है कि जब अगला प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाएगा, क्या तो दें अगला प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा,
चलिए तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, देखिए तो बोर्ड के सामने आ चुका है, तो जल्दी से इसको बना के दिखाइए। ठीक है, तो बना के देखिए, प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और पढ़ के बनाने का प्रयास कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है जो। ठीक है, तो बनाइए, समय है आपके पास 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद सॉल्यूशन हम खुद करना शुरू कर देंगे, तो जल्दी से बनाकर दिखाइए ताकि, और ये आपको असाइनमेंट में दिए ना है, जो टाइप आपका भी है जो चल रहा है, इस टाइप का प्रश्न शायद आपके असाइनमेंट में होगा नहीं। तो जैसे ही क्लास खत्म होगा, तो क्लास खत्म होने के बाद आपके टेलीग्राम चैनल मतलब ग्रुप पे, जो टेलीग्राम का ग्रुप है गौरव टीचिंग सेंटर, उस पे इस तरह के टाइप का प्रश्न आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से इसका होमवर्क आज ही बना सकते हैं और बनेगा, बहुत ही हल्का सा प्रश्न था। ठीक है, चलिए तो हम बना के दिखाते हैं आपको, जरा सा देखिएगा, ये पहले वाले प्रश्न से थोड़ा सा लगता है कुछ अलग हुआ है ना। तो चलो देखो, तो हम पढ़ के देखते हैं। लिखा है 3 बर्तन ABC है, तीनों बर्तन में रखे मिश्रण में 4:5:8 का अनुपात है। अब इन मिश्रणों में दूध और पानी का रेशियो दिया है, देखे तो 3:5, 7:3 तथा 2:3। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिए, लिखा है कि तीनों बर्तन से 5-5 लीटर मिश्रण लेकर और एक नया मिश्रण तैयार किया जाए, उस नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या बोल रहे हैं, जरा सा कुछ लिख रहा है, आप इसको जरा सा फॉलो कीजिए। देखिए तो क्या लिख रहे हैं, हमने लिखा अगर समान बर्तन हो। ठीक है, अगर समान बर्तन हो, और अगर समान बर्तन, देखो पहले शुरू में क्या होता था, यहीं पे लिखा रहता था 3 समान बर्तन, 2 समान बर्तन या 4 समान बर्तन, यहीं पे रहता था। अब ये देखो लिखा हुआ है ही नहीं समान बर्तन, तो अगर समान बर्तन नहीं लिखा है और कहीं पे प्रश्न पे समान मात्रा दे दिया, अगर समान बर्तन नहीं लिखा है और उसके जगह पे समान मात्रा दे दे अगर, तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ और सिर्फ इस अनुपात को लेकर चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस अनुपात को लेकर चलेंगे। बाकी प्रश्न में जो भी दिया है उससे हमको कोई खास मतलब है नहीं। ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ दूध और पानी के रेशियो को लेकर चलेंगे और प्रश्न को बनाएंगे। कब? जब समान बर्तन दिया रहेगा, अगर ये नहीं दिया है तो समान मात्रा। समान मात्रा किसको कहते हैं वो समझिए, समान मात्रा का मतलब होता है 2-2 लीटर का मिश्रण, 3-3 लीटर, 4-4 लीटर, 5-5 लीटर, इसको बोलते हैं समान मात्रा। ठीक है, तो चलो जरा हम आगे बढ़ते हैं, अब इसका सॉल्यूशन समझिएगा। तो क्या है, ABC में रखे मिश्रण का रेशियो जो 4-5-8 दिया है वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि नीचे तीनों बर्तन से समान मात्रा लिया है। तो जब समान मात्रा लेगा, फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ रेशियो को लेके चलना है। ठीक है, तो दूध पानी का रेशियो कितना दिया, देखिए तो 3:5, 7:3 और 2:3। हल करके दिखा दे। चलिए, एक तरफ दूध एक तरफ पानी है, देखिए तो दूध हो जाएगा 3/8, दूध होगा 7/10, दूध होगा कितना 2/5 होगा। अगर पानी को देखते हैं तो पानी कितना होगा, देखिए यहाँ पानी तो यहाँ से भी निकल जाएगा या फिर यहाँ से भी देख सकते हो, पानी हो जाएगा कितना 5/8, 3/10 या फिर देखिए ना 5 में 2 गया 3/5। क्या इसके आगे हल हो जाएगा, देखिए तो हमको लगता है कि इसके आगे प्रश्न बनाना कुछ है ही नहीं, आपसे प्रश्न बन जाएगा क्या। तो ध्यान रखिएगा, अगर समान मात्रा नहीं है और प्रश्न में समान मिश्रण दे दिया, मतलब 5-5 लीटर का मिश्रण, 3-3 लीटर का मिश्रण, 2-2 लीटर का मिश्रण, अगर इस तरह से है तो फालतू चीजों को काटेंगे, सिर्फ अनुपात को लेके चलेंगे और हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न दे रहे हैं हम आपके साथ, जल्दी से बनाइए, फिर हम बढ़ेंगे। जब समान बर्तन ना हो या फिर समान मिश्रण लेकर नहीं चले तो कैसे बनाएंगे हम प्रश्न को। देखिए जरा, चलो अगला प्रश्न आ चुका आपके सामने, अगला प्रश्न आ चुका है, जल्दी करेगा और बना के दिखाएगा। चलिए आ गया, देखिएगा जरा, चलो बनाइए तो, चलो जल्दी करेगा। देखो तो सेम प्रश्न है क्या, यहां भी समान मिश्रण दे दिया ना, जैसे ही समान मिश्रण दिया है हम कह सकते हैं कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दूध पानी को लेकर चलेंगे, बाकी किसी भी चीजों को लेकर चलना है। तो जल्दी से आंसर लाओ, इसका क्या हो सकता है जो, और असाइनमेंट में बहुत प्रश्न दिया है। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से,
और आज आपका क्लास लेट हो गया है। आज आपका क्लास 8:30 बजे शुरू हो पाया, थोड़ा सा बिजी रह गया, इस कारण से 8 बजे आ नहीं पाए। तो चलिए देखिए, बनाइए जल्दी से। पहले कोई बात नहीं, अगर 8 बजे क्लास नहीं होता है, 5-10 मिनट लेट है, तो आप कुछ वैसे भी खास करने रहो, घर पे बैठे हुए तो हो, तो कितनों बजे क्लास हो आप अटेंड कीजिए। चलिए बनाइए जल्दी से। बताए हम फिर से बोल रहे हैं, जब प्रत्येक बर्तन से देखो एसर रंजन सर का क्लास शायद आपका कल संडे है ना, कल शायद संडे को सर का क्लास है नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइएगा, शायद आपका क्लास है नहीं, लेकिन 10 बजे सुबह आपको कोई एक टीचर आपको लाइव मिलेंगे। शायद कल 10 बजे हम ही आपको लाइव मिले आपको यूट्यूब पे, तो कल 10 बजे आप लोग यूट्यूब पे लाइव जरूर आइएगा, ठीक है। लाइव आके आपसे बस आपका परेशानी देखा जाएगा, क्या है, कैसा क्लास चल रहा है, कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या पढ़ाई में कोई दिक्कत है, सारा कुछ आपसे पूछेंगे, बस आपसे बात होगा 10 मिनट और क्या, ठीक है। तो चले बढ़ते हैं। चलो ध्यान दो, देखो तो यहाँ पे क्या बोले हम, अगर समान बर्तन नहीं है और प्रश्न में समान मिश्रण दे दिया, देखिए तो समान मिश्रण है, तो हमको फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ दूध पानी का रेशियो लेके चलेंगे और प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। तो अगर समान मिश्रण लेकर चला है, समान मिश्रण का मतलब 9-9 लीटर, 5-5 लीटर, 4-4 लीटर, 2-2 लीटर, ये हो गया समान मिश्रण। तो प्रत्येक बर्तन से बराबर मात्रा लेगा, फालतू चीजों को काट देना है, हमको सिर्फ रेशियो को लेके चलना है। तो क्या इसके आगे बन जाएगा प्रश्न आपसे, क्या छोड़ दें, क्या रहेगा तो बनेगा आपसे। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर प्रश्न में बराबर बराबर मात्रा लेकर चलेगा, आप सिर्फ रेशियो को लेकर चलिएगा, बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब बात आया आपके जो मन में कंफ्यूजन है कि सर ठीक है सर, समझ गए सर, अगर समान बर्तन है तो कैसे बनेगा। बिल्कुल समझ गए सर, हम ये भी समझ गए सर कि समान मिश्रण लेकर चलेगा तो कैसे बनेगा, लेकिन सर अगर ये दोनों में से कुछ ना दे ले रहा था, मतलब बर्तनों सामान्य है और न बराबर मात्रा लिया है, तो कैसे बनेगा सर वो बताइए। तो वैसा वाला प्रश्न आपको मिल रहा है, देखिए आपके सामने बोर्ड पे तुरंत आ जाएगा। आप देखिए कैसा अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न से सारा डाउट क्लियर है। देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने बोर्ड पे। चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ये रहा, मिल गया आपको। तो देखिए आपके सामने प्रश्न है, क्या लिखा हम एक बार पढ़ देते हैं। लिखा 3 बर्तन एबीसी में रखे मिश्रणों का अनुपात 1:2:3 है, और इन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:3, 3:7 तथा 7:8 के अनुपात में है। यदि तीनों मिश्रण को मिला दिया जाए तो प्राप्त नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। अब आप इस प्रश्न को जरा सा देख लो, ये प्रश्न आपका जो हो गया ये असमान बर्तन के लिए हो गया। असमान बर्तन का मतलब क्या होता है वो समझिए। असमान बर्तन का मतलब ये होता है कि कहीं से भी न बर्तन समान है न मात्रा समान है। आप देखो तो कहीं पे समान बर्तन तो लिखा हुआ है नहीं, और न कहीं पे 2-2 लीटर, 3-3 लीटर, 4-4 लीटर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न देखिए आपका असमान बर्तन के लिए है कि अगर बराबर मात्रा नहीं लेगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, जो पहले तो समझिएगा 3 बर्तन एबीसी है जिसका रेशियो दिया है 1, 2 और 3, और इन मिश्रणों में दूध पानी का अनुपात भी दिया है। क्या दिया है 2:3, 3:7 और 7:8 दिया है, ठीक है। अब इन मिश्रणों को मिलाकर पूछ रहा है दूध पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये तो आपका प्रश्न हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन यहां से क्या होगा, जो ये तो प्रश्न है जिसको नीचे लिख दिया। आप एक काम करो, जब इतना लिख ही दिए हैं तो एक काम कीजिए, दूध को दूध की तरफ, पानी को पानी की तरफ कर सकते हैं क्या। अगर दूध को दूध की तरफ, पानी को पानी की तरफ कर सकते हैं तो जरा सा ध्यान दीजिए, क्या दूध हो जाएगा 2 बटा टोटल मिश्रण 5, क्या दूध हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्या दूध हो जाएगा 3 बटा टोटल मिश्रण 10, क्या दूध हो जाएगा, ध्यान दीजिए 7 बटा 15। पानी देखिए तो पानी क्या होगा, पानी हो जाएगा 3 बटा 5, पानी हो जाएगा 7 बटा 10, पानी हो जाएगा 8 बटा 15। क्या कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसके आगे क्या करना है जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तो यहाँ पे आप तो इतना तो करने के लिए आप ऑलरेडी पहले से भी जानते हो, इतना करने के लिए आपको पहले से भी आता है, इसमें कोई दिक्कत ना है। लेकिन चलो इसका काम तो हो गया, इसका काम तो पूरा हो चुका। वहां पे अभी अनुपात क्या है, तो अनुपात का मतलब समझिएगा, पहला बर्तन 1 लीटर का 1:2:3 का मतलब ये हो गया
कि पहला बर्तन का क्षमता अगर 1 है तो दूसरा बर्तन का क्षमता 2, तीसरे बर्तन का क्षमता 3 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि पहला बर्तन का मात्रा 1 है, पहला बर्तन का कैपेसिटी 1 है, क्योंकि लिखा हुआ है ABC में रखे मिश्रण का रेशियो 1, 2, 3 है, तो पहला बर्तन का क्षमता 1 है तो कुछ नहीं करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। दूसरा बर्तन का क्षमता 2 है तो दूसरे में 2 से गुना कर देंगे। तीसरा बर्तन का क्षमता 3 है, तीसरा में 3 से गुना कर देंगे। सेम काम वहां पे, चूंकि 1 है तो 1 से गुना, 2 से गुना और 3 से गुना। ठीक है, आप हल करो, इसको हल करके जो आएगा वो डायरेक्ट आपका आंसर है। देखिए तो 5 बार में कटा, क्या 5 बार में कटा, 5 बार में कटा, यहाँ भी 5 बार में कटा। एलसीएम नीचे का एलसीएम सेम हो जाएगा, 5, 5, 5 का एलसीएम 5 होगा, तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 7, 3, 10, 2, 12, 12/5 आएगा। जोड़ के जोड़ लीजिए आप किसी भी तरह से, यहाँ जोड़िए 8, 7, 15, 3, 18/5, 6 दूना 12, छोतिया 18, हल करेंगे तो आंसर हो गया 2:3। देख लो आप, तो कह सकते हैं कि ज्यादा हार्ड भी नहीं था। अगर हम कह सकते हैं कि अगर रेशियो सेम ना रहे, ध्यान देगा, अगर रेशियो सेम न है तो भी प्रश्न बनाना इजी है। रेशियो सेम न रहने का मतलब है कि अगर बर्तन सेम न है या फिर मात्रा सेम न है तो भी बनाना आसान है, कुछ नहीं करेंगे, इसको उठा के बस वहां पे गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हो गया। तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं और एक लास्ट प्रश्न आपको लिखा के हम छोड़ते हैं, आप उसको बना लीजिएगा। और आज आपका ई टाइप का असाइनमेंट आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा और फिर आप वहां से उसको बना लीजिएगा। चलो देखिए, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। चलिए बना लेगा। चलो हो गया ना, ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं, देख लो। और अगला चैप्टर आपका क्या बोलता है, अगला चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा या तो बुधवार को या फिर देखिए सोमवार तक में। सोमवार को तो शायद आपका क्या बोलता है अलजबरा चले, तो मंगलवार तक में आपका न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो भी इंटर का एग्जाम दिए हैं, जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नहीं किया है उनको आप अपने गांव में, शहर में, जहां कहीं भी आप हो, आप हमको लाइव अभी देख रहे हो, तो आप यहां से आप सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्विंस कर सकते हो कि ऑनलाइन क्लास नवादा में चल रहा है, मैथ का क्लास और इंग्लिश का, और दोनों टीचर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा क्या है न है, जो ये बताने का चीज़ है ही नहीं। तो आप जो है सभी को थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दो, लाइक कर दीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और थोड़ा आगे बढ़ाइए, शेयर कर दीजिएगा। अगर फेसबुक वगैरह का अकाउंट होगा तो आप शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हो सके, और जिस दिन 500 स्टूडेंट ऐड हुआ आपका सेट प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ गुड नाइट, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपको कल संडे को। संडे को आपका रीजनिंग का क्लास है जो पूरे 1.25 घंटे क्लास चलेगा। आज नहीं हुआ रीजनिंग, उसका टाइम आपका कल ऐड हो गया। ठीक है, तो चले मिलते हैं फिर कल।